गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमने एट एडमिशन ऑफ पार्टनर ये डिस्कस करना था। हालांकि हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिफरेंट मेथड्स अपने पास अवेलेबल थे, उनके बेस पे ये पढ़ लिया था। अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो डिस्कशन हमें करनी होगी। क्या सपोज ए और बी पार्टनर है जिनका रेशो 3:2 है, C16 के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, ये ओल्ड रेशो। सपोज ए बी सी का जो न्यू रेशो है वो 3:1 है और सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी का 3:2 है। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस बताने की जरूरत नहीं। पहले 2 लोग शेयर करते थे प्रॉफिट को, अब 3 लोग शेयर करेंगे, तो ये सी को शेयर देंगे कौन, ए और बी। किस रेशो में देंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओके, ये आप फेमिलियर है, आपको पता है। चलो, तो वो केस कहता है व्हेन, पहला सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर brings the amount of goodwill in cash, amount of goodwill in cash, गुडविल वो कैश में ले आता है। नया पार्टनर गुडविल कैश में ले आता है। सपोज अपन एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के ला रहे हैं मान लो वो 50,000 रुपये, गुडविल के ला रहे हैं मान लो 10,000 रुपये। सपोज पेपर में गिवन है, तो आप क्या प्रीमियम अकाउंट कर देते हैं 10,000, और उस प्रीमियम का क्या करते हैं, ये 10,000 जो आप प्रीमियम अकाउंट कर देते हैं, इस 10,000 को कौन शेयर कर लेते हैं, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग में। मोस्ट फैमिलियर टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हो। ये रहा 6 और ये रहा 4। इस तरह से 10,000 क्या है, दोनों पार्टनर ने शेयर कर लिया, किस रेशो में, सैक्रिफाइस। सपोज सी इज एडमिटिंग पार्टनर, ही इज ज्वाइनिंग द फर्म फॉर 1/6 शेयर, और ए एंड बी सैक्रिफाइसिंग इन द रेशो ऑफ 3:2, तो सी को दे रहे हैं। तो सी इज एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ला रहा है, तो बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम काउंट डेबिट टू ए बी। अब क्वेश्चन ये आता है, ये एंट्री तो आपने बहुत की है, क्वेश्चन माइंड में ये आता है बार बार, सर इस एंट्री का मतलब क्या है। इवन सीए जो हैं, सीए कंप्लीशन के बाद इंटरव्यू फेस करते हैं, तो कभी कभी ये पूछा गया है सर ये एंट्री से मतलब क्या। माइंड में क्वेश्चन आता है व्हेन सी इज गोइंग टू ब्रिंग ₹10,000 इन कैश, तो हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट कहता है क्रेडिट द गिवर। ये सी क्रेडिट क्यों नहीं है सर, 10,000 पे जो ये लाया है प्रीमियम के, उससे क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया, क्या मतलब हुआ, सी कहाँ है। और ये बी को क्रेडिट सैक्रिफाइस में करने से गुडविल कैसे एडजस्ट हो जाएगी, क्या मतलब है इसका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कई बार डाउट में रहते हैं बच्चे और वो क्रैम करते चले जाते हैं, कहता बुक में +2 में ऐसा ही है सर, प्रीमियम लिखो प्रीमियम डेबिट। कभी नेचर ऑफ प्रीमियम अकाउंट पूछी आपने, प्रीमियम की नेचर नॉमिनल रियल पर्सनल क्या है। सही में ये ना एक सिस्टम चल पड़ा, लोग ये यूज करने लग गए, नहीं तो पुराने सिस्टम में ये था बैंक टू सी होता था 10,000 रुपये, बैंक डेबिट 60 टू सी, कितने लाया 60, 50 कैपिटल के 10 गुडविल के, फिर आपने क्या किया, सी को 10,000 डेबिट कर दिया। एक ही बात है ना, तो टू ए टू बी किसके अमाउंट से, गुडविल के अमाउंट से, गुडविल अमाउंट से अपन ने उसको डेबिट कर दिया। सैक्रिफाइस में 3:2 में 6,000 4,000। ध्यान से देख लो, इस एंट्री का जो मीनिंग है, इस एंट्री का भी वही मीनिंग है। सी में क्रेडिट 10,000 ज्यादा हुआ तो सी डेबिट तो हो गया, जब ए और बी को दिए तो नेट बचा बैंक डेबिट 60,000 पे टू सी 50,000 टू ए टू बी 6,000 4,000। इस एंट्री का मतलब भी यही हो गया, पर ये प्रीमियम वर्ड जो है ना, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ गया है, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं। गुडविल इन कैश को नाम दे दिया प्रीमियम, तो ये प्रीमियम इस वजह से आया। बाकी काउंटिंग प्रिंसिपल से देखो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वर्ड क्या है, गुडविल का पैसा जो दे रहा है। तो चलो, पहली बात तो ये कि एंट्री कैसे होगी,
इस तरह भी हो सकती है, बैंक टू सी, सी डेबिट टू ए बी, इस तरह से भी हो सकती है। ये एंट्री कुछ अलग भी हो सकती है। कैसे? ये तो हुआ। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा है, चलो मैं कहता हूं फर्म की गुडविल देखना, फर्म की गुडविल 60,000 है, क्योंकि 10,000 हमने उसे कहा है 1/6 के लिए, तो फर्म की 60 किसकी है? ये ओल्ड रेशो। ये गुडविल 3/2 ए और बी की है ना, ये गुडविल ए और बी, सी तो आ जा रहा है, 3/2 में बांटो तो 36,000 और 24,000 है। ए और बी की गुडविल जो शेयर होनी चाहिए 36 और 24। लेकिन इन फ्यूचर क्या होने वाला है? इन फ्यूचर गुडविल जो 60,000 कल को बिकी, क्या ये बुक्स में है? ध्यान से देखो, गुडविल क्या बुक्स में आ रही है ना? कल को आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फर्म बंद होगी, तो क्या गुडविल डेबिट में है ना? तो जब बाय बैंक गुडविल बेचोगे, सपोज ये 60,000 रुपए की गुडविल बिकेगी, तो ये 60,000 का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड नहीं होगा क्या? तीनों में जाएगा, बाकी चीजों के अलावा ये भी जाएगा। 3/1 में कितना कितना जाएगा इनके अंदर? फ्यूचर में ए बी सी के अंदर न्यू रेशो में जाएगा 3/1 में कितना? 30, 20, 10। तो फ्यूचर में ए को 36 की जगह ये तो ओल्ड रेशो में था, और ये न्यू रेशो में बटेगी जब गुडविल, तो 30 और 20, इनको तो 6 और 4 नेट कम मिलेंगे। अगर आज गुडविल बेचते ये 36-24 इन दोनों की जेब में जाता, उसके आने से पहले बेच देते तो ये अपना प्रॉफिट ही था, क्योंकि बुक्स में तो है नहीं। लेकिन नहीं किया, ऐसा पड़ी रही, तो 36-24 की जगह कल को बिकेगी रियलाइजेशन में, तो आपको जो फायदा आएगा तीनों में कितना कितना जाएगा? ये ए बी सी में जुड़ जाएगा 30, 20, 10। तो आप सी को समझाओ, भैया कल को 10,000 रुपये तेरे को फ्री में मिलेंगे नहीं क्या? ये तेरा हिस्सा है इस गुडविल में, कोई कॉन्ट्री है तेरा ना? हम तेरे को 10 देंगे, हमें 6,000 4,000 कम मिलेगा फ्यूचर में। देख लो, हमें 36-24 की जगह क्या मिलेगा? 30-20 मिलेगा। तो हमें आज क्रेडिट कर दो 6 और 4, आज क्रेडिट कर दो। इससे क्या होगा? हमारा 6-4 आज बढ़ गई कैपिटल, कल को 30-20 और आएगा, हमारे हो गए पूरे 36 और 24। तुम्हें आज लग रहा है कि मैंने 10 दिए, 10 कहाँ डाल दिया आपने? मेरे अकाउंट में क्यों नहीं? भैया चिंता मत कर, मत घबरा, तूने 10 दिए, तेरे अकाउंट में नहीं आए बनना, कल को आएंगे ना जब ये गुडविल बिकेगी 10 तेरे को फ्री में, बराबर हो जाएगा। कल को आएंगे 10,000 तेरे अकाउंट में जब बिकेगी गुडविल, ये फायदा तीनों बांटेंगे तो तेरे को 10,000 आएगा। इसी हिसाब बराबर फ्यूचर का सारा हिसाब अभी हो गया। हमें 6 और 4 कम आएंगे कल को, क्योंकि कल को गुडविल 60 की बिकी तो 3/2 में नहीं, आज बिकती तो ओल्ड पार्टनर की थी 36-24, कल बिकेगी तो न्यू रेशियो में तीनों में जाएगा 30-20-10, तो ए बी को 6 और 4 कम जाएगा और तेरे को फ्री में 10 जाएगा। तो इसलिए तुझे जो 10,000 आज देने पड़े वो तेरी कैपिटल में नहीं डाले हमने, आज तेरी कैपिटल में डाल दे, कल को फिर तू 10,000 हिस्सा लेगा ना ना ना, तू 10 ले आ पर तेरे अकाउंट में नहीं आएगा। वो क्या कर दिया अपने? डेबिट। और 6,000 4,000 क्या कर दिया? क्रेडिट। कल को इनको कम मिलेगा। समझ आई बात? किसी को डाउट इसमें? इस तरह से गुडविल का ये ट्रीटमेंट, इसका लॉजिक है प्रीमियम अमाउंट को इस तरह से एडजस्ट करने का। याद रख लोगे ये प्रीमियम का ट्रीटमेंट किस तरह से, प्रीमियम क्यों करते हैं, इस एंट्री की वजह पता लगी। कल को हिसाब बराबर होगा जब फर्म बंद होगी। ठीक है, दूर तक सोचना है। क्रैम करना तो क्या मार्क्स लेना, मैं तो मैटर मानता ही नहीं कभी भी। +2 में आपके मैं पूछते नहीं मार्क्स किसी के कि उसके अकाउंट में कितने मार्क्स आए थे, मुझे मैटर नहीं करता है। मुझे मैटर करता है उस बच्चे को कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, क्योंकि हमारे सीए पॉइंट ऑफ व्यू से और सीए बनने के बाद भी ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या किसी का काम कर दिया, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि रीज़न क्या है। ग्रास रूट लेवल पे जाना है हमने, तो ये आपको रीज़न पता होना चाहिए। इस एंट्री का लॉजिक ये फ्यूचर से बेस्ड है। कल को फर्म बंद होगी वहां तक सोचोगे तो ये मीनिंग क्लियर होगा, सीधा नहीं। ऐसी याद कर लेना कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सर वो गुडविल के पैसे ला रहा है इसलिए इनमें बांट दो, क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है सी क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? लॉजिक क्या है? क्रेडिट द गिवर, कहाँ गया सी? इसलिए सी में नहीं आया, उसको कल को आएगा 10। तेरा 10 आज नहीं आया, कल को आएगा।
हमें कल को 6-4 कम आएंगे, इसलिए आज हमें क्रेडिट कर दो, तब जाके हिसाब बराबर होगा। जब तक आप रियलाइजेशन माइंड में नहीं लाते तब तक आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। एक बच्चा कहता जी +2 लेवल में तो क्या है, रियलाइजेशन का चैप्टर बाद में आता है, हमने एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ा इसलिए अंधेरे में ही रह गए हम, क्योंकि तब तक टीचर ने एडमिशन और रिटायरमेंट करवा रहा था। रियलाइजेशन होगा, बिकेगा बिजनेस, तब जाके बराबर होगा, वो कैसे समझाता, शायद इसलिए रह गया है। तो चलो, तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट हो गया है। और एक बात, कभी कभी कह देगा ये पार्टनर कह रहे हैं हम निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, सारे निकाल लो, चाहे आपका पैसा है, ए डेबिट टू बैंक या कैश। मान लो मैं कहता हूं हाफ अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, आधा गुडविल का पैसा निकाल लिया है। तो इस तरह से ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक करके उन्होंने निकाल लिया, वो तो कैपिटल कम हो जाएगी, वो तो एक ही बात है, ना निकाल लो तो कैपिटल में पड़े रहेंगे 6-4। तो फर्स्ट मेथड वही पुराना अपन ने कर लिया, बस मैंने एक लॉजिक ऐड कर दिया, चीज वही है पुराने वाली, ठीक है। चलो अब एक और सिचुएशन, मान लो ये रेशो लिखे हुए हैं, फर्म की गुडविल कितनी है, सपोज 60, सी को कितना लाना है 10,000, पर मैं कह रहा हूं सपोज सी इज अनेबल, सेकेंड सपोज new partner is unable to bring the amount of goodwill in cash, the amount of goodwill in cash। नया पार्टनर गुडविल कैश नहीं लाता, और मान लो बुक्स में कोई गुडविल है भी नहीं, जो आपने +2 में पढ़ा उस मेथड के अकॉर्डिंग सी की गुडविल कितनी बनती है, आपने देखा 10,000। गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट, गुडविल इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म 0। तो गुडविल 10,000 रुपये सी है, पर सी ला नहीं पा रहा, तो आप एंट्री क्या करते हो, सी डेबिट 10,000 रुपये टू ए टू बी करते हो, सी डेबिट टू ए टू बी, वो 10,000 रुपये कर देते हो, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग, सपोज 3:2, तो आप 6,000 4,000 कर देते हो, करते हो। When new partner is unable to bring the amount of goodwill in cash, तो जो न्यू पार्टनर है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, अपने आप सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अब आप समझ लो इस एंट्री का मतलब क्या है, वही पीछे वाला। आप कह रहे हो इस एंट्री से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि सी कह रहा है जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया, मैं कोई कैश लाया कैपिटल का, वो एंट्री हो गई, अब नहीं लाया उसमें मुझे डेबिट क्यों कर रहे हो, मैं लाया ले गया ही नहीं तो मैं डेबिट कैसे हो गया जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। माइंड में क्वेश्चन आता है। सी कह रहा है व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग गुडविल, जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो मुझे डेबिट क्यों कर रहे हो, बिजनेस में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, तो यहाँ तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, ये डेबिट मेजर करने का मतलब क्या है, कहानी सुना दो उसे वही वाली कि अगर ये 60 बांटते ए और बी तो 36-24 होता, फ्यूचर में ए बी सी बांटेंगे तो कितना बांटेंगे, वही ए बी सी। वैसे गुडविल 60,000 है, गुडविल 60,000 ओल्ड रेशो में बढ़ती किस रेशो में, 3:2 में, तो ये 36-24 हम दोनों में आती, लेकिन फ्यूचर में गुडविल फ्यूचर में रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी अपने पास, वो न्यू रेशो में जाएगी थी, तब याद थोड़ी रहेगा कि आने से पहले की है, तो वो तो बढ़ जाएगी 30-20 और 10, तो तुझे फ्यूचर में 10 आएगी फ्री में और हमें 6,000 4,000 कम आएंगे। वही अभी बताया मैंने पीछे, उसका मतलब नेट इफेक्ट यही है। ये कह रहे हैं हमें 6,000 4,000 कम आ रहे हैं, तेरे को 10 प्लस में आ रहे हैं, इनको 6,000 4,000 माइनस, तो ये 6,000 4,000 कल को कम आएंगे इनको, इसलिए क्रेडिट कर दो। तेरे को फ्री में 10,000 रुपये मिलेंगे, कल को गुडविल बिकेगी, इसलिए तुझे डेबिट कर दिया। तू कैश ला नहीं रहा, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी करते तब भी यही मतलब था, अब कैश नहीं ला रहा तब भी वो उसे सेटिस्फाई करना है, वो तो परेशान हो रहा है, कहता है ऐसे कौन से कंसेप्ट आ गए जो मैंने
वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते थे ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। पढ़ने कैसे रह गए कि जब मैंने कुछ लाया नहीं गया नहीं गुडविल का और मुझे डेबिट कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन, है ही नहीं। तो डेबिट करने का मतलब क्या है, टू ए बी। तो उसे समझाओ ये वाली कहानी, ये नेट इफेक्ट फ्यूचर में बराबर हो जाएगा। आज तेरी कैपिटल हमने काट दी, कम कर दी तेरी कैपिटल, अपनी बढ़ा ली 6-4, कल को क्या होगा, जब गुडविल बिकेगी पैसे आएंगे 60, तो तेरे को 10 क्रेडिट करेंगे ना, प्रॉफिट का शेयर देंगे। हम दोनों को कम मिलेगा, 36-24 की जगह 30-20, 6 और 4 हमें कम मिलेगा। तो आज हम क्रेडिट हो गए, तुझे डेबिट कर दिया, फ्यूचर में हिसाब बराबर हो जाएगा। समझ आया इसका लॉजिक? गुडविल का ट्रीटमेंट, ये वाली एंट्री शॉर्टकट क्यों हुई, समझ आया? इसका लॉजिक क्या है? अब लॉजिक और सुनो। कभी आपके माइंड में आया, कई बार बुक्स में ये क्या होता था, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, या एज करंट अकाउंट या बीज करंट अकाउंट, जो भी है। ये करंट अकाउंट क्यों ऐसा है? अगर मैं इसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा ना, तो इसकी कैपिटल नेट क्या रह जाएगी, कम। आपने कहा इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, सीज कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अगर मैं सी की कैपिटल को डेबिट कर दूंगा तो कैपिटल कट जाएगी, फिर उसको बेचारे को और लाना पड़ जाएगा, कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट बनती है उसी हिसाब से। तो इसलिए कुछ बुक राइटर इसे सीज करंट अकाउंट कर देते हैं, लेकिन इस पे कोई कंसेंसस नहीं है, बता दूं। ये कोई श्योर नहीं है कि करंट ही करना चाहिए, नो। जब कैपिटल ही फ्लक्चुएटिंग हो फिर क्या कर लोगे बताओ? ये +2 लेवल की बुक्स में डाली हुई है एंट्री। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो करंट डेबिट कर लोगे? वो कह रहा है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, आपके तक मेरी बुक कह रही है करंट अकाउंट डेबिट करो। कहां से करोगे करंट अकाउंट डेबिट? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो वहां पे तो कैपिटल काउंट ही होगा ना। इसलिए मैं तो करंट अकाउंट वर्ड ही नहीं लगा रहा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लें। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट सोचा जा सकता है, फ्लक्चुएटिंग है तो सी की कैपिटल में से काटो। वैसे मैंने बताया उनका आइडिया ये था, जो करंट अकाउंट करते हैं वो कहते हैं जी कैपिटल कम करने से, डेबिट होने से उसकी कैपिटल ही प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगी, तो बाकी कहेंगे रेशो में है ही नहीं। कई बार होता है ना, जैसे ए बी की कैपिटल मान लो 3 लाख 2 लाख है, इसकी भी लाख होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ कैपिटल डेबिट कर दिया तो इसकी कैपिटल 90 दिखेगी, रेशो में नहीं दिखेगी। कभी कभी ऐसा होता है, होने दो कोई बात नहीं। फ्लक्चुएटिंग है तो सी कैपिटल होगा, अगर फिक्स है तो करंट कर सकते हो। चलो अब इस एंट्री का ओरिजिन कहां से हुआ वो बता रहा हूं। ये मेथड 2 है, ऑल्टरनेटिव कह लो या मेथड 2, और ये चलता है, आपने +2 में पढ़ा है, ये मेथड ज्यादा चलता है एज पर AS 26। आप CA इंटर 2 में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स का है। उसके अकॉर्डिंग अगर गुडविल पैसा देके खरीदी है तो गुडविल को क्या है, बुक्स में लिखो, वरना सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज टू बी इग्नोर, भूल जाओ। खरीदी ही नहीं कहीं से, सेल्फ जनरेटेड है, नाम बनाया मेहनत की, तो उस गुडविल को बुक्स में ना लिखो, AS 26 कहता है। तो इस मेथड में डायरेक्ट एडजस्टमेंट करते हैं आप, न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, सैक्रिफाइस में, क्योंकि न्यू वाला रेशो गेन कर रहा है, उतना ही प्रोपोर्शनेट उसे डेबिट कर दो, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। तो गुडविल कहीं नहीं दिखेगी, बुक्स में दिखेगी ना। AS 26 कहते दिखाना अच्छी बात नहीं, दिखाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव 1 मेथड 1 या ऑल्टरनेटिव 1 मेमोरेंडम या रीवैल्यूएशन मेथड, ये कम चलता है, पहले चलता था। अब इसका ओरिजिन तो यहीं से हुआ है। क्या? जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है बोलो? वैल्यू ऑफ गुडविल 60। जब वो पार्टनर नहीं आया, किन की है ये गुडविल? ए और बी की। तो गुडविल रेज किया कर देते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट 60 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ए और बी बांट लेते थे। बिल्कुल वैसे ही ओल्ड रेशो में 3:2 में बिल्कुल वैसे ही बांट दिया जैसे आप जर्नल्स ऑफ P&L को बांट लेते हो। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पड़े हुए P&L जर्नल्स ऑफ ओल्ड रेशो में पुराने पार्टनर बांट लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको ये, अगर ये ना बांटे, कल कोई नया वाला आ गया तो कल को ये भी हक जताएगा कि मुझे भी इस प्रॉफिट जर्नलिज्म में शेयर दो, कहेगा ना वो, प्रॉफिट जर्नलिज्म में शेयर दो, वो कहेगा कल को। इसलिए क्या है, हिसाब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज पहले बांट लो।
मैंने एग्जांपल दिया था, ये पुराने जर्नल्स ऑफ P&L ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं, बांट लेते हैं, कैपिटल में जोड़ लेते हैं। क्यों पड़े क्यों नहीं रखते अक्सर? इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या हुआ, दो दोस्त थे ए और बी, वो पत्थर मार के बेर तोड़ रहे थे। बेर समझ तो बेर खाते होंगे आप, गोल भी आते हैं, कई तरह के आते हैं, अब तो कम हो गए, डे बाय डे कम आते हैं मार्केट में। बेर वो एक खाने का फ्रूट है एक तरह से। वो बेर तोड़ रहे थे पत्थर मार के, और उन्होंने एक कपड़ा बिछा रखा था, उसमें बेर इकट्ठे कर रहे थे, वो तोड़ तोड़ के आराम से खाएंगे। इसी बीच वहाँ से सी चला जा रहा था, वो आ गया, कहते हैं मेरे को भी पार्टनर बना लो यार, मैं भी पत्थर मार के तोड़ लेता हूँ, मिलके खाएंगे। ए बी ने कहा ठहर, तू पानी की बोतल पकड़। वो दोनों बैठ के बेर खाने लग गए, ए और बी। सी कह रही है क्या करो, कहता पहले पुराने तो खत्म कर दें, कल को फिर तू भी बीच में तोड़ने लग गया, हिसाब कैसे होगा? पुराने टूटे हुए और तेरे आने के बाद टूटे हुए, या हम बांध के इसको अलग रखें, नए सिरे से जो तोड़े उसको अलग रखें। इससे अच्छा हम पुराने वाले खा लेते हैं, स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो हमारे तोड़े हुए हैं, हमारी मेहनत है, वो हम खा लेते हैं। अब तू आ गया उसके बाद नए तोड़ते हैं ना, वो तीनों मिलके खाएंगे। समझे बात? कि पुरानों का शेयर है वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, क्यों ना वो पुराने तोड़े हुए बेरों की तरह ओल्ड पार्टनर में ही ट्रांसफर किया जाए। यस, उनकी कैपिटल में। कल को जो नया प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट में रख लेंगे, क्योंकि वरना ये जनरल ऑफ P&L यूं ही पड़ा रहा बैलेंस शीट में, तो कल को नया पार्टनर भी बहस कर रहा है फालतू में, इसमें मुझे शेयर दो। फिर आप याद दिलाते फिरोगे जब तू आया था तो इतने प्रॉफिट तो पड़े ही थे, इस तरह। तो वो झंझट ना हो तो कैपिटल में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। चलो, ये गुडविल किन की है? बिल्कुल उस तरह पुराने वालों की है 60, पुराने वालों ने ओल्ड में बांट दी। अब AS26 कहता है बैलेंस शीट में गुडविल दिखानी ही नहीं, तो इस गुडविल को न्यू रेशो में क्या कर दो, तीनों की फर्म राइट ऑफ कर देगी। ये तीनों की फर्म है ना, किसकी? ABC के गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी, न्यू रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, जो कि क्या है 3:1। कितना? 30, ये 20 और ये 10। ये गुडविल पुराने पार्टनर की है, जनरल्स ऑफ P&L की तरह उन्होंने बांट ली। गुडविल डेबिट टू A टू B 36-24 ओल्ड रेशो में। लेकिन क्योंकि गुडविल बुक्स में दिखाते नहीं, AS26 कहता है उड़ा दो असेट, असेट बनाई थी अब खत्म कर दो। ये डिसीजन किसका है? ABC का। तो ABC डेबिट टू गुडविल खत्म कर दिया। अब इस एंट्री का नेट इफेक्ट देखो, कंबाइन करो, यही बन गई कि नहीं बन गई? देख लो, यहां से ओरिजिन हुआ एक्चुअल में, ये जो एंट्री का हुआ है कि ये पुराना 60,000 AB का 36-24 है, कल को इनको मिलेगा 30-20, 6,000 4,000 कम मिलेगा, इसलिए आज फालतू क्रेडिट कर दो A और B को। देख लो, क्रेडिट 36, डेबिट 30, तो नेट 6 क्रेडिट, 24 क्रेडिट, डेबिट 20, तो B 4,000 क्रेडिट। और C की बात करो, C डेबिट ही डेबिट है 10,000, C डेबिट ही डेबिट है, कितने रुपए? 10,000, तो आप C को डेबिट कर दो 10,000। इस तरह से गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी। समझ आया? तो गुडविल की एडजस्टमेंट इस तरह से हो जाएगी। गुडविल का ओरिजिन यहां से हुआ है। समझ आई बात? पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बार बार बहुत अच्छे से लिखा है, मेथड 1 या मेमोरेंडम या रिवैल्यूएशन मेथड इज टू बी इग्नोर। ये प्रैक्टिस में नहीं है। आपके प्रैक्टिस के अंदर क्या चल रहा है? ये मेथड चल रहा है +2 में जो आपने पढ़ा AS26 के अकॉर्डिंग। सही है, कोई बात नहीं, वो तो अपन ने क्या किया नॉलेज के लिए, बस देख लिया कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, वो अपन ने चेक कर लिया, बस क्लियर। तो पता लगा जब पार्टनर अनेबल है तो पार्टनर को डेबिट करो, तो ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, किसमें? सेक्रीफाइस। ऐसे भी क्वेश्चन आपने +2 में पढ़े, आप भी देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है। मान लो C के आने के बाद B का रेशो बड़ा है घटने की बजाय, नॉट सेक्रीफाइसिंग इज गेनिंग, तो B डेबिट होगा उस शेयर से, अकेला A क्रेडिट होगा। ऐसे तो ये कर सकते हो। ओरिजिन कहां से हुआ मैंने बता दिया, क्लियर? ये ओरिजिन। अब देखना, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूं, रिजल्ट वही बनेगा। मैं कह रहा हूं गुडविल इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है 18,000 रुपये या 15,000 रुपये। तो आप इस मेथड में सेकंड अल्टरनेटिव में तो क्या करते हो, गुडविल 10,000 C की, पर वो ला नहीं रहा, इसलिए फर्म की गुडविल निकाल ली, तो कितनी आ गई? वो फर्म की गुडविल निकाल ली तो वो 60,000 रुपये आ गई।
तो पहले आप पुरानी गुडविल को क्या करते हो, आप पुरानी गुडविल को जो बैलेंस शीट में उड़ा दो। कभी आपने सोचा ये पुरानी गुडविल कहां से आ गई बैलेंस शीट में? जो ये पुरानी गुडविल है बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां से आ गई? ये ए और बी ने 15,000 रुपये गुडविल आपस में शेयर की हुई है, बैलेंस शीट में है ये गुडविल। ए और बी की जो बैलेंस शीट है ना उसमें गुडविल है, कितने रुपए गुडविल है उसमें? 15,000। तो इन्होंने कैसे बुक्स में लाई होगी? पक्का गुडविल डेबिट टू ए बी तो ही तो राइट ऑफ करते हो। अगर ये खरीदी हुई गुडविल है तो राइट ऑफ करने की नौबत नहीं आती। तो ये ए और बी की गुडविल को खत्म करो जो ए और बी ने म्यूचुअली एडजस्ट कर रखी है। कितने रुपए? 15। क्रेडिट हो गए, असेट खत्म हो जाएगी गुडविल। डेबिट करो ए और बी को, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तुमने 3-2 में ये दिखाई हुई है 9,000 6,000। इनको क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, गुडविल खत्म। अब जो फर्म की गुडविल 60,000 है, 60,000 में सी का शेयर निकाला अपने 1/6 10,000। ये किसका शेयर है? सी का शेयर है। सी के शेयर ऑफ गुडविल से अपने क्या कर दिया? सी को अपने डेबिट कर दिया, ए बी को क्या कर दिया अपने? क्रेडिट कर दिया। समझे? अगर मैं पुराने मेथड की बात करता कि बैलेंस शीट में गुडविल कितनी दिख रही है, मेथड 1 बैलेंस शीट में 15,000 दिख रही है, तो पुराना मेथड कहता कि गुडविल 15 तो दिख रही है। मतलब क्या इसका? वो कहता जी गुडविल की वैल्यू 60 है, 15 दिखा रखी इन्होंने, इसका मतलब रिवैल्यूएशन करें तो 45,000 और असेट किन की है? ए बी की है। बुक्स में इन्होंने आपस में 15 एडजस्ट कर रखी है, लेकिन वैल्यू तो 60 है। तो ये 45,000 किन के हैं? ए और बी के। किस रेशो में बांट दो? ए और बी में, इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या इनका? 3:2, 27,000 और 18,000। अब गुडविल कितनी होगी? पहले एसेट्स में 15 था, 45 और डेबिट हो गया तो कितना हो गया? 60 पूरा। नई फर्म को बुक्स में नहीं दिखाना गुडविल, क्योंकि AS26 कहता है गुडविल बुक्स में खरीदी है तो दिखाओ, अगर नहीं खरीदी हुई तो बस उसे ना दिखाओ। 60 राइट ऑफ करेंगे, ये डिसीजन किनका है? नई फर्म का है। किस रेशो में? न्यू रेशो में, विच इज 3:1। तो ये 30,000 20,000 10,000 क्या कर देंगे अपा? 30 20 10 डेबिट कर देंगे। 30,000 20,000 10,000 अपा क्या कर देंगे? डेबिट, गुडविल राइट ऑफ। तो देखो पुराना मेथड क्या कहता था कि बुक्स में ये डेबिट एसेट्स में 15 और वैल्यू है 60, तो ये किन की गुडविल है? 60, ए और बी की। तो ए बी में शेयर कर दो और वैल्यूएशन के प्रॉफिट कितना? बिल्कुल 27-18। अब गुडविल 60 पे जा पहुंची, 15 पहले डेबिट है, 45 और। न्यू फर्म बुक्स में नहीं दिखा सकती, कहते ये लॉस्ट मानो, खत्म मानो, क्योंकि रूल ही नहीं है AS26 के अकॉर्डिंग। आपने ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट किया तो गुडविल उड़ा दी। आप ध्यान से देखो एक बार, आप इन दोनों एंट्री को जोड़ के देखो, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट दोनों मेथड में ऑफ 2 मेथड्स, दोनों मेथड का नेट इफेक्ट ए बी सी में क्या पड़ रहा है। इस मेथड में देखो ए डेबिट 9 से, क्रेडिट 6 से, तो ए डेबिट कितने से हो गया? 3,000। बी डेबिट 6, क्रेडिट 4, तो डेबिट कितने से हो गया? सी देखो 10,000 रुपए से डेबिट हो गया, सी 10,000 से डेबिट, तो नेट तीनों डेबिट हो गए। 15 तो क्रेडिट क्या हुआ? गुडविल खत्म होगी 15। नेट इफेक्ट देखो ये इस मेथड में देखो, चाहे आप इस वाले मेथड में देखो, इस वाले में देखो, ए क्रेडिट 27 डेबिट 30, तो ए डेबिट कितना? 3, बी क्रेडिट 18 डेबिट 20, तो बी डेबिट कितना? 2। सी की बात करो, सी डेबिट 10। नेट इफेक्ट कंबाइंड एंट्री करो तो पुराने मेथड नए मेथड में घूम फिर के रिजल्ट सेम आता है। लेकिन ये लॉजिक मैंने बताने के लिए लिखा है कि गुडविल को, पुरानी गुडविल किसने अपनी बुक्स में दिखाई हुई है? ए और बी ने। ये गुडविल गलत है, ए बी इसने इसे राइट ऑफ, डेबिट जो गुडविल है 15 होनी चाहिए, 60 तो 15 तो इन्होंने शेयर कर रखा है बी ने, और 45 जो है ये ए बी का है, बांट लो। पर क्योंकि AS26 कहता है गुडविल बुक्स में दिखानी नहीं तो राइट ऑफ करो ABC में। किस रेशो में? 3:1 न्यू रेशो में। तो इस तरह से गुडविल का जो ये ट्रीटमेंट है वो हो गया।
इस तरह। नेट इफेक्ट देखो वही आ रहा है, ए नेट डेबिट कितने से 3, बी नेट डेबिट कितने से 2, सी क्या हो गया है डेबिट 10। नेट इफेक्ट इन दोनों एंट्रीज को मिला लो चाहे उन दोनों को मिला लो, रिजल्ट सेम है। मैंने बताने की कोशिश की है कि ये यहां से बना है, इसका लॉजिक नहीं पता बच्चों को। 15,000 का क्या किया, ये 15,000 पे बस धड़ाधड़ करे जा रहे हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, बुक्स में उड़ा दो। कभी आपने सोचा ये 15 क्यों उड़ाया गया? क्योंकि ये 15,000 पे पास्ट में कैसे आया होगा? ये जो बैलेंस शीट में 15,000 गुडविल आई, आप सोचो ये गुडविल 15 आई कैसे होगी? ए और बी की बैलेंस शीट में डेबिट साइड में गुडविल, ये गुडविल असेट्स में है, तो पास्ट में क्या हुआ होगा? पास्ट, इन पास्ट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी हुआ होगा। इन्होंने आपस में ओल्ड रेशियो में 3:2 में ये गुडविल दिखाई होगी 15। कितनी नॉर्च है? दिखानी चाहिए ना, क्योंकि गुडविल तो खरीदी ना हो तो दिखाते नहीं। तो ये गलत है, ये राइट ऑफ कर दिया, वापस कर दिया है। पक्का यहाँ ए बी की कैपिटल में क्या जुड़ चुका है? 9 और 6 जुड़ चुका होगा, तो ये सेट डेबिट हुई, ए बी क्रेडिट। वही मैंने ए बी काट दिए डेबिट करके 9 6 और गुडविल उड़ा दी। एक स्टूडेंट बीच में बोलता है, कहता क्या पता सर ये गुडविल खरीदी हो ए बी ने, पैसे दे के गुडविल टू कैश 15, फिर उड़ाने की क्या जरूरत थी? जो चीज पैसे दे के सेट खरीदी हो उसे जीरो कर दूं, उसे राइट ऑफ करने का क्या लॉजिक है? फिर मतलब ये यही मानता है, कुछ भी मेंशन नहीं, गुडविल खरीदी नहीं, इन्होंने म्यूचुअली वैल्यू लगा के गुडविल डेबिट टू ए बी कर लिया। पास्ट में 9,000 6,000 कैपिटल में जोड़ लिया, उस गुडविल को नहीं करना था ऐसे AS26 के अकॉर्डिंग, बुक्स में नहीं दिखाना था, तो उसको इफेक्ट खत्म करो, गुडविल डेबिट वाली क्रेडिट कर दो। ये देखो ए बी जो क्रेडिट हुएंगे पास्ट में वो डेबिट कर दो, इफेक्ट क्या हो जाएगा? पुराने वाला खत्म, नए सिरे से आओ बैठ के हिसाब करते हैं। 60 में तुम्हें फ्री में मिलेगा, कल को 1610, हमें कम मिलेगा 36-24 की जगह 30-20, हम क्रेडिट हो जाते हैं, तुम डेबिट, फ्यूचर में बराबर हो जाएगा। पास्ट खत्म कर दो जो एंट्री हुई है, ये लॉजिक है। सीधा ना याद करना कि बस ये ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन लॉजिक भी ना हो जाएगा आपके माइंड में क्लियर। कल को कोई स्टूडेंट पूछेगा तो उसे भी आप बता रहे होगे बस तुझे क्या करना है, बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्रेडिट करके ए बी करना है। वो पूछता भैया ये ऐसे क्यों करते हैं, ये पुराने वाली राइट ऑफ, कहता इससे क्या मतलब तेरे को? आम से मतलब गुठलियाँ ना गिन, उससे मतलब ना रख, काम से मतलब रख, वो वाली बात है। तो वो कहेगा जी बहुत बढ़िया टीचर है भाई, बस डांट रहा है, कहता जी बस क्रैम कर ले इसको ऐसे। तो वही चीज़ है। एक ना यहाँ पे एक मंडी में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ लिखा गया था एक अच्छे अच्छे थॉट ऑफ द डे ऐसा करके ना, बढ़िया स्लोगन लिखे हुए थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो जज है उसकी भूल, जज मजिस्ट्रेट उसकी भूल, उससे गलती होगी तो फांसी के फंदे में झूल के दम तोड़ देती है। डॉक्टर की भूल, गलत ऑपरेशन हो गया, बंदा मर गया, कहता शमशान की लपटों में जल जाती है। इंजीनियर से भूल हो गई, पुल वुल गलत बना दिया तो वो ढेर के अंदर गिर जाता ना पुल, कहता ढेर के अंदर ही वो दफन हो जाती है उसकी गलती, पता नहीं किस क्या गलती थी। पर टीचर ने गलती कर दी, कहता कई युगों तक रिफ्लेक्ट होती है, कई युगों तक टीचर की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वो कहता आने वाले कई युगों तक, कई साल तक नहीं, कई इरा ऑफ एजिस जो है वहां तक रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? अगर मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, देखो आपके माइंड में पूरी तरह से वो चीज सेट बैठ गई कि सर ने ये बताया था, अब क्या होगा, आप तो उसी को सही मानते रहे। अब कल को आप टीचर बनेंगे, आप अपने बच्चे को भी वही पढ़ाएंगे जो स्टूडेंट होगा जो हमने पढ़ाया, वो आगे वाला क्या करेगा, वही आगे पढ़ाएगा, और कई कई बार तो ये कई कई सौ साल ऐसे ही चलेगा। मीन्स टीचर की गलती बहुत भारी पड़ती है सोसाइटी के लिए, टीचर कभी नहीं गलत होना चाहिए। तो वहाँ यही लिखा था कि टीचर की जो गलती है वो कई इरा तक इफेक्ट होती है, आगे आगे चली जाती है वो एरर जो है। बाकी चलो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये मेथड से ओरिजिन हुआ है, मैं इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैंने नोट्स में भी लिखा है क्योंकि ये बना चाहे यहाँ से है, पर मेथड वन इज नॉट टू बी फॉलोड। इसका नाम रिवैल्यूएशन मेथड या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि रिजल्ट सेम है लेकिन करना हमें ये वाला है। +2 में जो कर रहे हो करते रहो, बस मैंने लॉजिक जोड़ दिया और कुछ भी नहीं। क्यों राइट ऑफ करते हैं, क्यों ये एंट्री करते हैं, उसका लॉजिक जोड़ा है।
क्लियर। तो इस तरह एडमिशन के वक्त एंट्रीज कैसे होती हैं वो बात होगी। एक बात और, व्हेन न्यू पार्टनर अग्री टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। ओल्ड पार्टनर को आप कैसे पे कर रहे हैं? प्राइवेटली। व्हेन न्यू पार्टनर अग्री टू पे टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, कहता जी फर्म के बाहर ही दे दो बस, तो एक ही बात, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। फर्म में पैसा आया ना तो उसमें कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। क्या होगा फ्यूचर में 30 20 6 10 बांटेंगे ना इस गुडविल को, 30 20 10। कल को सी को एक्स्ट्रा मिलेगा, ए बी को 6-4 कम मिलेगा। उन्होंने कहा ला तू 10,000 बाहर ही ले आ फर्म के, आउटसाइड द फर्म 10 दे, हम 6-4,000 ले जाते हैं, ठीक है। तेरा बुक्स में 10 कहीं आया नहीं, हमारी बुक्स में जुड़ा नहीं 6-4, कल को हिसाब बराबर हो जाएगा। 60 में गुडविल बिकेगी तो हमें 30-20 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 36-24, 6-4 हम लेके जा रहे हैं। और तुझे क्या फ्री में 10 मिलेगा, तेरा आज बुक्स में कुछ लिखा नहीं जा रहा, हिसाब बराबर। इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, नो एंट्री रिक्वायर्ड। भाई सी को कह दिया तेरी कैपिटल में से काट के दिखाते नहीं, तेरे 10 लग जरूर गए, हमारी कैपिटल बढ़ाते नहीं। बात तो है कि अगर हम ये वाली एंट्री करते, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, 10,000 फर्म में आता, ए बी में क्रेडिट होता, उसकी कैपिटल बढ़ती 6-4, तेरी कम होती, मतलब तू लाया उसकी एंट्री तब भी नहीं होनी थी 10। अब भी कोई एंट्री नहीं, तू 10 लाया, तेरा नाम से तो आना ही नहीं था प्रीमियम के नाम से, हमारे 6-4 बढ़ने थे, अब नहीं बढ़ेंगे। ये एक तरह से ये एंट्री का मतलब पता क्या है, सी ब्रॉट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ ऑल द अमाउंट, उन्होंने सारा निकाल लिया। ये वो एंट्री है भाई, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी टू कैश, तो क्या बना, सब कुछ तो खत्म हो गया। आप देखो ना इस एंट्री का मतलब क्या है। अगर वो कैश लाता, कैश टू प्रीमियम कितने लाता, वो 10,000 लाता, फिर आप उसके अकाउंट में डालते ना, आप तब भी तो क्या करते, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी, कितने रुपए, 6,000 4,000। अब वो निकाल लेते हैं पैसे, ए डेबिट बी डेबिट, उनको जरूरत है, उन्होंने निकाल लिए 6-4 टू कैश। आप मुझे ये बताओ इस सारी एंट्री से क्या इफेक्ट है, इसको कंबाइन करना, एवरीथिंग इज जीरो, सब कुछ जीरो हो गया। देख लो, प्रीमियम डेबिट क्रेडिट खत्म, कैश 10 आया था, कैश वो 10 ले गए खत्म, और देखो ए बी क्रेडिट थे 6 और 4 डेबिट हो गए, 6-4, एवरीथिंग इज जीरो, सब कुछ इफेक्ट नल हो गया। तो इसको भी रट्टा ना लगाओ। कई बार आप सोचते यार ये, आप परेशान हो, सर दर्द हो रहा है आपका, ये क्या यार रट्टा लगा रखा है, कैश लाया ही नहीं फर्म में, प्राइवेटली कहता कोई एंट्री जरूरत नहीं, और स्टूडेंट बिना सोचे ऐसे ही पढ़ लेता है, अच्छा कैश प्राइवेटली लाया, चलो कोई एंट्री जरूरत नहीं। कभी आपने ये भी तो सोचा होगा कि भाई सी जो पैसा लाया कोई बुक्स में एंट्री नहीं, क्या मतलब हुआ इसका, सी कहता बुक्स में दिखाओ। भैया ये एंट्री का मतलब होता है प्राइवेटली का कि फर्म में लाते, ए बी में आता, ए बी ले गए, और क्या ए बी निकाल लेंगे। इसका नेट इफेक्ट वही है कि भाई ऐसी एंट्री करते फिरेंगे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, फिर ए बी डेबिट टू कैश, क्या है फायदा, छोड़ दो, शॉर्टकट है और कुछ भी नहीं। ये वो इस एंट्री का मतलब ये है कि भाई वो कैश लाया, ओल्ड पार्टनर निकाल ले गए, तो इफेक्ट जीरो है, इसलिए आप एंट्री ना करो, वो है, वरना ये मीनिंग उसका एक ही है, वरना ये कोई नई चीज नहीं है। समझ आ गया? बोलो कोई भी डाउट इसमें? तो ये एडमिशन के वक्त प्रीमियम मेथड बता दिया मैंने, प्रीमियम वर्ड लगाओ या फिर बैंक टू सी, सी टू वापिस डेबिट कर दो सी को, टू ए बी, एक ही बात है। वैसे प्रीमियम वर्ड चलता है, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं चलती। रिवैल्यूएशन मेथड या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, पेज नंबर 31 ऑफ द बुकलेट, वो लिखा है नॉट इन प्रैक्टिस, सही कह रहा है, प्रैक्टिस में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। वैसे बता रहा है ऑल्टरनेटिव 1 ही चलता है ज़्यादातर। वैसे अगर आप ये लगाओ इसमें मतलब इस तरह से कि गुडविल डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में फिर राइट ऑफ करो, इफेक्ट वही आएगा, पर ये इसमें जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, एक सेकंड टॉपिक है ना 31 पेज पे, भाई वो ला नहीं पा रहा ऑल्टरनेटिव 1, तो मैंने करके दिखाया, गुडविल रेज करो, राइट ऑफ करो। लेकिन ऑल्टरनेटिव 2+2 वाला ये चलता है, बार बार लिखा है, प्रैक्टिस में ये मेथड फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम, कि ओल्ड पार्टनर में गुडविल बैलेंस शीट वाली राइट ऑफ कर दो,
फिर न्यू पार्टनर डेबिट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में, क्योंकि AS26 कहता है बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल दिखानी नहीं अनलेस इट इज परचेज गुडविल। इसलिए क्या ये सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉलो करो जो +2 में आपने पढ़ा है कि गुडविल बुक्स में डेबिट क्रेडिट दिखे ही ना। हालांकि जो बैलेंस शीट में पड़ी है वो राइट ऑफ करेगी, दिखेगी, वो आई कैसे ये किसी ने पूछा नहीं, मैंने आपको बता दिया भाई। ये इनकम्प्लीट सी स्टोरी चलती है बुक्स के अंदर। वो गुडविल ऐसी आई है गुडविल टू AB हो गए तो उसे राइट ऑफ किया गया ओल्ड बैलेंस शीट वाली A डेबिट B डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में। बाहर से खरीदी सीज कैपिटल डेबिट टू AB, मतलब क्या कह रहा है, सी ने गुडविल खरीदी AB से, तो वो कहना चाहता है सी का शेयर किससे है, AB से। सी को आधा आधा शेयर दे रहे हैं A और B, तो फर्म की गुडविल जो बनती है उसमें सी का शेयर मान लो 10,000 है, तो आप करेंगे सी डेबिट 10,000 टू A टू B 5,500। सेक्रीफाइस ब्रॉट या बोट फ्रॉम सीज शेयर इज टू बी बोट फ्रॉम AB, उसका मतलब यही है कैसे बोट करना है, ठीक है। तो ये है, कर लेंगे ये एंट्रीज पढ़ के देखिए क्या आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, एंट्रीज बताइए। बस आप ये सेकंड +2 वाले ऑल्टरनेटिव से ही करो, वो बताने के लिए था, नॉलेज के लिए था, मैंने बता दिया। ओरिजिन कैसे हुआ वो बता दिया, रिजल्ट सेम रहता है ये बता दिया, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अंदर तो वो शॉर्टकट में चलता है और कई बार तो बिना लॉजिक चलता है। चलो सईद और शाह वाला क्वेश्चन है, रेशो क्या है सईद और शाह का 3:1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर क्या 32, सईद और शाह इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 3:1 है। इन्होंने एडमिट किया खान को, खान कितने रेशो के लिए आ रहा है, कैपिटल के लिए आ रहा है 30 और 1/5 के लिए, क्योंकि मुझे पता लगा कि सईद शाह और खान मोहम्मदम लोग हैं, इनका रेशो है 3:1 रेशो है। तो आप देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सईद का सेक्रीफाइसिंग देखो, ओल्ड रेशो 3/4 माइनस 3/5, इसे 20 बना लूँ, 20 बना लो, एलसीएम लोगे तो भी 20 नहीं तो 20 बना लो, ये भी 20 बना लो। 5 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 15/20, और ये भी करोगे 4 से करोगे तो 12/24, तो ये आ गया 3/20। एलसीएम लेके करोगे तब भी यही आएगा। शाह का सेक्रीफाइस देखना 1/4, अब कितना रेशियो है उसका 1/5, 20 बना लो ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 20 बनाना है तो इन दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 5/20, इसे करना होगा 4/20, तो 1/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो सईद और शाह का क्या आ गया यहाँ पे, सईद और शाह का 3:1 आ गया है, ठीक। तो हमें कह रहा है कैपिटल के वो 30 लाएगा, गुडविल ऑफ फर्म की 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने दे रखे हैं 15, 12, 18, 19, कभी कम हो रहे हैं कभी ज्यादा। गुडविल एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट 15 हो रहे हैं फिर घट रहे हैं, फिर 12 हो रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, तो ट्रेंड लगाने का कोई लॉजिक नहीं। 18 फिर कितना 19 डिवाइडेड बाय 4 इनटू क्या कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर कर दो, तो कितनी गुडविल आ गई देखना, ये गुडविल 30, 15, 12, 18, 19, 64 डिवाइडेड बाय 4 तो इंटू 4 64,000। तो आप देखो 64 गुडविल है, वो कैश ला रहा है क्या, कैपिटल के ला रहा है, गुडविल फर्म की ये है। आपको एडजस्ट करना है, दो केस हैं, जब गुडविल कैश ला रहा है तो फर्स्ट कैश ला रहा है तो कैश डेबिट टू खान, कैपिटल कितने ला रहा है 30 कैपिटल के, टू प्रीमियम गुडविल के कितने लाएगा, वो गुडविल के लाएगा 64,000 में से खान का शेयर 1/5 है, ये 1/5 दिख रहा है, तो कितना 12,800, तो 12,800 ये, तो ये 42,800 लाएगा। फिर आप प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 12,800 किस में क्रेडिट कर दोगे, सईद और शाह में कर दोगे। सेक्रीफाइसिंग कितना है, सेक्रीफाइसिंग 3:1, बहुत क्वेश्चन किए हैं इस तरह के आपने। 12,800 डिवाइडेड बाय 4 3200 इंटू 3 9600, इस तरह। दूसरी सिचुएशन, इफ खान इज अनेबल टू ब्रिंग
अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में कर ही नहीं रहा, हम सीधा वही +2 स्टाइल में जो करना है फाइनल एग्जाम में वही देख रहे हैं। क्या वो कैश ला रहा है कैपिटल के कितने पैसे, टू खान्स कैपिटल अकाउंट, वो कैश ला रहा है 30,000, गुडविल के नहीं ला रहा। तो ऐसा करो, फर्म की गुडविल लेके खान की गुडविल का शेयर देख लो, खान का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। सारी फर्म की गुडविल 64, खान 1/5 के लिए क्या 12,800 नहीं ले पाया, तो हम खान साहब को क्या कर देंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, सईद को और शाह को क्रेडिट। किस रेशो में, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कितना है 3:1, तो 12,800 को 3:1 में बांट देंगे, 96 और 32 व्हेन ही अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। समझ आया इस तरह से। बाकी तो ये रेशो की कहानी शुरू हो गया है, किससे कितना शेयर ले लिया है वो बातें कर रहा है। मेन चीज आपको पता लग गई किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन नीचे भी है, तो ये करो, रेज करके राइट ऑफ वाले की बजाय ये फाइनल करो सेकंड ऑल्टरनेटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना, सेकंड ऑल्टरनेटिव से ही किया हुआ है, आपको सेकंड ऑल्टरनेटिव से ही करना है, बिना दोनों से करके दिखाया पर फर्स्ट प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, आप वही वैसे भी अपनी प्रैक्टिस वो +2 में हुई है उसी से करेंगे हम, चलता वही है। चलो, तो बता रहा है क्वेश्चन है अजय और विजय पार्टनर है जिनका रेशो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में अजय और विजय का रेशो 3:2 है, ओल्ड पार्टनर है। इनकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं, कैपिटल 25-20। संजय पार्टनरशिप में आ रहा है, 20,000 कैपिटल के लाएगा, गुडविल का कुछ भी नहीं लाएगा। संजय कितने के लिए आ रहा है, ओल्ड रेशो। अजय विजय संजय का न्यू रेशो गिवन है, कितना रेशो गिवन है 7:5:4, यानी संजय 4 कितने के लिए आ रहा है 16, या 1/4 कह दो, एक ही बात है, या 4/16 कह दो। ओके, तो हमें कह रहा है कि आप इनका जो सेक्रीफाइस निकालना है निकाल सकते हो, कर लो आप। ए का सेक्रीफाइस रेशो 3/5 माइनस 7/16, 80 बना लो आप दोनों को, 80 बना लो। तो ये मैं 16 से करूँगा 48/80, 16 से करूँगा तो ये 80 आ जाएगा। ये इसको भी 80 बनाओगे तो 35/80, तो ये आ जाएगा 13/80। ऐसे ही आप विजय का सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 5/16, 80 बना लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, एक ही बात है। 16 से करोगे तो 32/80, इसको भी 5 से करोगे तो 25/80, तो ये क्या आ जाएगा 7/80। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो अजय और विजय का क्या गया 13:7 आ गया। गुडविल कितनी है वो ला नहीं पा रहा, गुडविल के नथिंग कुड बी रियलाइज फॉर गुडविल। गुडविल की वैल्यू लगाओ, कह रहा है 4 ईयर प्रॉफिट। नीचे सोल्यूशन में देखो प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, 9 थे, फिर 14 हो गए, फिर घट गए, तो गुडविल सीधा आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट से सीधा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, 36 आ गई। आप मुझे बताओ कि इसमें जो नया पार्टनर है संजय, उसकी गुडविल कितनी है, संजय की गुडविल का शेयर वो लाना चाहिए था उसे। 36 में कितने के लिए पार्टनरशिप में आया वो, 4/16 कह दो या 1/4 कह दो, 9, पर ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, लाया नहीं। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय। संजय जो कैश लाया है वो कैपिटल के लाया है 20। संजय का शेयर गुडविल में कितना बनता है, फर्म की गुडविल 36 में 1/4 के लिए 9, पर संजय नहीं लाया, तो संजय को क्या कर दोगे आप 9 से डेबिट टू किसे, अजय और विजय। अब यहाँ पे करंट अकाउंट कहाँ से लाऊं बोलो, जब कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग दिख ही नहीं रहा कहीं अंदर। अब मैं मान लो अब से फिक्स कर ली होगी, लॉजिक नहीं है, चलने दो कैपिटल में ही, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 13:7, तो आप इसे करेंगे 9000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 13, 5850 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7, 3150। गुडविल को एडजस्ट कर दिया अपन ने दोनों पार्टनर में। कोई और एंट्री है क्या, कोई और एंट्री, कैपिटल के कितने लाया था 20,
और गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर लो ऑल्टरनेटिव 1 ना, बड़ी बढ़िया नहीं है। ऑल्टरनेटिव 2 लगाओ, 9 डेबिट करके ए और वी। पेज नंबर 34 पे नीचे नीचे ऑल्टरनेटिव 2 है, मैंने ऑल्टरनेटिव 2 लगाया, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये लगाओ। अब आप इनकी कैपिटल बता दो कितनी होगी, अजय की, विजय की, संजय की। आप कैपिटल काउंट बना लेना, ओपनिंग कितनी कितनी है बैलेंस शीट में, 25-20। आप कैपिटल काउंट बना लेना, मैं नहीं बना रहा। कैश ब्रॉट, ये लाया घर से कितने, 20। गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट कैसे हुई, संजय को आपने 9 डेबिट कर दिया कम, और इन दोनों में 58-50 और 31-50 प्लस कर दिया, तो इनकी फाइनल कैपिटल की पोजीशन क्या हो गई, 30,850, इसकी 23,150, इसकी 11। आप बैलेंस शीट बना लो आफ्टर एडमिशन ऑफ संजय। संजय के एडमिशन के बाद कैपिटल तो मैंने आपको बताई दी कितनी कितनी होगी, यहां पे तीनों की, अजय, विजय, संजय, कितनी, 30,850, 23,150 और 11। यही है 25-20 है, वो तो किसी की कम किसी की ज्यादा होगी, तो ये कितनी मिलेगी, 65 मिलेगी आपको, ठीक है ना। और क्रेडिटर कितने गए हैं, क्रेडिटर 20,000 गए हैं। और इधर क्या कह रहा है, कैश एट बैंक कितना, 10। कैश चेंज कर लो, कैश वो कितने लाया है, कैश वो लाया है 20 और 10 30 हो गया, 10 पहले पड़ा था, 20 वो लाया, तो टोटल कितना हो गया, 30। तो आप टोटल करोगे तो 85। ये वाला ऑल्टरनेटिव लगाओ, फर्स्ट वाले से गुडविल काउंट डेबिट, फिर ओल्ड पार्टनर में, फिर न्यू में राइट ऑफ, वो बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है। आप इससे करो। इसने सेकंड ऑल्टरनेटिव 34 पेज पे नीचे नीचे लगाया, गुडविल को एडजस्ट करके ऐसे ही दिखाया, 35 पे बैलेंस शीट बनी हुई है, देख लो। अब वो कहता है अगर उन्होंने निकाल लिए तो कोई दिक्कत, उसमें क्या है, अगर वो निकाल लेंगे तो ए डेबिट, वी डेबिट, 2 कैश, उससे क्या होगा, 9,000 कैश कम हो जाएगा, इधर से ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी ये वापस 25-20, इधर से कैश कम हो जाएगा 9, 21 आ जाएगा, उससे क्या है, निकाल लिया तो एक एंट्री और जुड़ जाएगी, अजय डेबिट, विजय डेबिट, 2 कैश, बैलेंस शीट दोबारा से बन जाएगी। समझ आया गुडविल का ट्रीटमेंट, है पुराना, 2-4 लॉजिक जोड़नी है आपने, थोड़ा और क्लियर हो गया है, ठीक। तो आप ये एमसीक्यू हैं, ये सारे पढ़ लेंगे। एमसीक्यू, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये कह रहे हैं सर 3 था, वो कोई दिक्कत नहीं, आप बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ऑफ ईयर, अच्छा गुडविल मैंने वो 4 ईयर के अकॉर्डिंग कर दी, ये कह रहे हैं 3 था, कोई बात नहीं, जो भी गुडविल है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। वो चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि वो लास्ट टाइम आप +2 लेवल में कर चुके हैं। तो ये एमसीक्यू हैं, 20 एमसीक्यू हैं, ये आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली कवर कर लिए होंगे। 20th क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लिया आप लोगों ने 20th, किसी को 20th 14 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 6, 7 आज हो जाएंगे क्योंकि वो गुडविल की एडजस्टमेंट के हैं, 4, 5, 6, 7। या क्वेश्चन नंबर 14, 19, 20 में कोई डाउट, 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कुछ लोग डाउट है। 6 देखना क्या कह रहा है, 6, 7 के प्रॉफिट 2 हैं, 7, 8 के 26,100, फिर 31,200, क्लोजिंग स्टॉक में एरर है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट कह रहे हैं। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, बाकी एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ नहीं, कल ही खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करने अपने बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट को रिपीट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एमसीक्यू है, पेज नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 6, 2000 ईयर 2006, 7, 7, 8, 9 के कितने कितने प्रॉफिट आपको गिवन है। देखो वो प्रॉफिट गिवन है, आपको कह रहा है वो प्रॉफिट गिवन है 2000 प्रॉफिट्स,
2000 प्रॉफिट गिवन है, फिर कह रहा है 26,100 प्रॉफिट गिवन है, फिर कह रहा है 31,200 प्रॉफिट गिवन है। आगे क्या कहता है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 7, 8 का और 8, 9 का डिफेक्टिव माल जुड़ा हुआ है 2200, 6200, जिसकी वैल्यू नील है। अब ध्यान देना, पहले एक साल देखो, कौन सा साल, 7, 8 के क्लोजिंग स्टॉक में 2200 रुपये गलत है, तो 2200 रुपये कम होंगे क्लोजिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक है, गलती ठीक करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कम होने से प्रॉफिट क्या होंगे, कम, और अगले साल के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। ध्यान देना, 6, 7 में 2200, 7, 8 में 22 बेकार माल क्या है, जुड़ा हुआ है, लेस करो, लेस करने से क्लोजिंग प्रॉफिट कम, अगले का ओपनिंग कम हो जाएगा ना, इसका क्लोजिंग कम होगा तो अगले का ओपनिंग कम हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। 8, 9 के स्टॉक में क्या गलती है, 8, 9 में कह रहा है कि 6200 गलत है, तो 62 कम करो, अगला साल तो है ही नहीं, वो तो आगे देखेंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट क्या है, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट 6200 बढ़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, पर नेक्स्ट ईयर तो अभी बनाना नहीं ना हमें 2000, और यहाँ पे आप 26,100 में से कम करोगे 2200, कितना आ गया 23,900, यहाँ करो 31,200 में से कम करोगे 6200, प्लस करोगे 22, 27,200। बोलो कोई भी डाउट, इसको यूज करना था आपने। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या कह रहा है, एवरेज ही प्रॉफिट पूछा है क्या उसने, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना है, पर आपका क्योंकि कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या लगा दो, वेट्स लगा दो खुद से, 1, 2, 3 वेट्स लगा दो और प्रोडक्ट बना लो। ये आ गया 2000, ये आ जाएगा 47,800, ये आ जाएगा 81,600, 27,200 इंटू 3, 81,600। टोटल करेंगे, वेट्स का टोटल 6 आ गया, और ये कितना आ गया 47,800 प्लस 2000, ये आ गया 131,400। तो आप एवरेज प्रॉफिट बता दो कितने आ जाएंगे, 131,400 डिवाइडेड बाय 6, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, 21,900 आ जाएंगे। क्लियर, बोलो कोई भी डाउट इसमें। वेट आपने मर्जी से लगा दिया है, क्योंकि देखो आंसर भी नहीं है इसमें सीधा करने के लिए। अगर मैं सीधा ऐड करके डिवाइड करता हूं ना, ये 2000 प्लस 23,900 प्लस 27,200 डिवाइडेड बाय 3, 17,700 आंसर में भी नहीं है, तो वेट आर टू बी अप्लाइड, वो वेट्स लगाए गए हैं और कुछ नहीं, करेक्शन को ठीक किया गया है। क्लियर, करेक्शन थी वो, इस साल क्लोजिंग कम होने से प्रॉफिट कम, अगले साल तो बना ही नहीं रहे ना, अगला साल तो करंट ईयर में होगा, वो तो गलती ठीक, पास्ट ईयर देख रहे हैं तो ये करेक्ट कर लिए प्रॉफिट क्लोजिंग ओपनिंग से और हो गया। समझ आया, तो बस ये चैप्टर खत्म है। आपको इसे क्वेश्चन नंबर 20, 14 MCQ पढ़ लें। एडमिशन के वक्त गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, आगे कुछ क्वेश्चंस लगे हैं, 10 क्वेश्चन तक आप ट्राई कर लो ये सारे। कोई भी डाउट हुआ कल लेते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें मेन जो था गुडविल वो तो हो ही गया, अब रिवैल्यूएशन और जर्नलिज्म बांटने और कभी कभार कैपिटल को एडजस्ट करना है बस। तो कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हमारे, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस हो जाएगी, बात वही है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।